Hello dear students, how are you all? I hope that you all are fine. Today I teach you a lesson of standard 6th, unit 1, A Tale of Two Birds. Tale means a story. Story of two birds. दो birds की कहानी, ठीक है? Now there are some points given here. You can see that a mother bird and her two young ones lived in a forest. इस कहानी में बताया गया है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि इस कहानी में क्या है, जो हमको शॉर्ट में 4 लाइन्स में दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स में. लाइक अ मदर बर्ड एंड हर 2 यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. यानी एक माँ और उसके 2 बच्चे फॉरेस्ट में रहा करते थे. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. जो माँ है, जंगल में एक बार तूफान आ जाता है फॉरेस्ट में, और जिसकी वजह से जो माँ है वो मर जाती है तूफान में, और जो उनके बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं हवा की वजह से. वो दूर दूर कहीं उड़ के चले जाते हैं. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. दोनों को अलग अलग घर मिलता है. नाउ लेट्स सी द स्टोरी. कि स्टोरी में क्या बताया गया है, स्टोरी में है क्या आखिर. हम स्टोरी में देखेंगे कि इसमें किसके बारे में, उन 2 बर्ड्स का क्या होता है आखिर में, और उनको कैसा घर मिलता है. लेट्स सी द स्टोरी. There once lived a bird and her 2 newborn babies. एक बार एक बर्ड और उसके 2 न्यूबॉर्न बेबीज कहाँ रहते थे? इन अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में वो रहते थे. जो एक बर्ड है वो अपने बच्चों के साथ जंगल में रहा करती थी. दे हैड ए नेस्ट इन टॉल शेडी ट्री. बड़े से ट्री में, बहुत ही शेडी ट्री मतलब बहुत ही घना पेड़ था, बहुत बड़ा और बहुत घना पेड़ था. लंबा, टॉल यानी बहुत लंबा पेड़ था, और उसमें उस बर्ड का नेस्ट था. नेस्ट यानी घोंसला था. एंड देयर द मदर बर्ड टूक केयर ऑफ अ लिटिल वंस डे एंड नाइट. और उस पेड़ के ऊपर जो माँ थी वो अपने बच्चों का दिन रात ध्यान रखती थी, उनका बहुत केयर, दोनों की बहुत केयर करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक बार बहुत तेज तूफान आता है, बहुत ही तेज़ तूफान आ जाता है, और जिसकी वजह से जो तूफान की वजह से उसकी माँ जो है, बच्चों की माँ है, वो तूफान में मर जाती है. देयर वॉज थंडर. बहुत तेज़ लाइटनिंग होती है, तूफान चलता है. लाइटनिंग, थंडर, बहुत तेज़ हवाएं चलती है. नाउ एंड रेन. बारिश भी तेज़ होती है. थंडर. There was a thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. बहुत तेज़ हवा चलती है, लाइटनिंग होती है, बहुत ही जंगल का जो वातावरण था बहुत ख़राब होता है उस समय. बहुत तेज़ बारिश भी होती है, और तेज़ हवा के कारण बहुत सारे पेड़ जंगल में गिर भी गए थे. The tall tree in which the birds lived also came down. और वो बहुत सारे पेड़ जंगल में हवा के कारण गिर जाते हैं, और वो ट्री जिसमें वो बच्चे और उसकी माँ थी, वो पेड़ भी अचानक से नीचे की तरफ गिर जाता है, टूट जाता है, उसकी डाली टूट जाती है और पेड़ भी गिर जाता है. ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड. अचानक से कोई भी दूसरे पेड़ की बड़ी सी डाली, हैवी ब्रांच, दूसरे पेड़ की जो हैवी डाली है, वो ब्रांच है, वो उनके नेस्ट से टकराती है, और वो नेस्ट तो गिर जाता है, और उसमें जो बर्ड थी उसको भी चोट लग जाती है. वो बर्ड जो बच्चों की माँ थी वो मर जाती है. Fortunately for the baby birds, for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side. अचानक से क्या होता है, अचानक से मतलब नसीब की अचानक से क्या होता है, तेज हवा की वजह से जो बच्चे हैं वो दोनों अलग अलग साइड में जाके गिर जाते हैं, जंगल के अलग अलग साइड में. और टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट के अलग अलग कोने में, अलग अलग दो जगहों पे दोनों जाके गिर जाते हैं. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. उन दोनों में से एक जो बच्चा था वो एक केव के पास आके गिरता है. केव मतलब गुफा, एक गुफा के पास आके गिरता है, जहाँ पे उस गुफा के बाहर, उस गुफा में कौन रहते थे? गैंग ऑफ रॉबर्स. लुटेरों का पूरा गैंग उस गुफा में रहता था. वो जो एक चिड़िया का बच्चा उस गैंग, जो रॉबर्स का जो गैंग था, उस केव के बाहर आके गिर जाता है.
उस गुफा के बाहर आके गिरता है। और जो दूसरा था, द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और एक बच्चा एक ऋषि थे वहाँ जंगल में, इसमें ऋषि का भी आश्रम था। उस ऋषि के आश्रम में जाके वो गिर जाता है जो थोड़ी ही दूरी पर था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। आप देख सकते हैं इसमें, डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। धीरे धीरे दिन पास होने लगते हैं और वो जो बेबी बर्ड है वो धीरे धीरे बड़े बर्ड में कन्वर्ट होने लगते हैं, वो धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक बार जंगल में उस कंट्री का, जिस कंट्री में वो, जिस फॉरेस्ट में, जिस कंट्री का में वो रहते थे, उस कंट्री का जो राजा है, द किंग ऑफ द कंट्री, एक कंट्री का राजा है, वो जंगल में आता है, फॉरेस्ट में आता है। और राजा, आपको पता है कि राजा जंगल में क्या करने आते थे पहले के ज़माने में? शिकार करने आया करते थे। तो यहाँ भी जो राजा है वो जंगल में हंट करने आए, हंट यानी शिकार करने ही आए हैं। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। राजा ने क्या देखा? एक हिरन देखा। डियर मतलब एक हिरन देखा और वो हिरन के पीछे भागने लगता है उसको मारने के लिए। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। दौड़ते दौड़ते वो घने जंगल में पहुंच जाता है। जो राजा था वो हिरन के पीछे भागते भागते एक घने जंगल में चला जाता है, फॉलोड बाय द किंग। जो हिरन था वो भी आगे दौड़ रहा है, राजा भी इसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ घने जंगल में चला जाता है। दोनों ही घने जंगल में चले जाते हैं। Soon the king lost his way। अचानक से जो राजा को एहसास होता है कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ। And did not know where he was। अब उसको, राजा को ऐसा एहसास हुआ कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। अब उसको ऐसा लगा कि अब मैं उसको ऐसा एहसास हुआ कि अब मैं कहाँ पे हूँ, मुझे पता नहीं अब मैं कहाँ हूँ। यानी वो ही लॉस्ट द वे, वो रास्ता भूल जाता है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest। धीरे धीरे वो चल के फॉरेस्ट के चलने लगता है। चलते चलते वो कहीं और पहुंच जाता है। सोचते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये सोचते सोचते वो चलता जा रहा है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जंगल में वो चला जा रहा है और चला ही जा रहा है। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब वो बहुत चल के थक जाता है क्योंकि वो तो रास्ता भूल चुका है, तो उसको पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। तो वो सोचते कि चलो चलता जाऊँ तो कहीं ना कहीं तो शायद रास्ता निकलेगा। ऐसा सोच के राजा जो है वो चलने लगते हैं, लेकिन चल के वो बहुत थक जाते हैं। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब वो बहुत थक गए थे। ही गेट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर केव। अचानक से वो थक जाते हैं और वो बहुत थक जाते हैं। उसकी क्या सोचते हैं? अपने घोड़े से नीचे उतर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं नियर। और वो भी कहाँ पे? कौन से पेड़ के नीचे? जहाँ पे पास में केव था। केव में कौन था? गैंग ऑफ रॉबर्स के जो लुटेरों का जो गैंग था, उस केव के बाहर उसके केव के बाहर एक जो पेड़ है उसके नीचे वो जो राजा है वो आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, राजा को एक आवाज़ सुनाई देती है, क्विक हरी अप देयर समवन अंडर द ट्री। राजा को ये सुनाई दी कि चलो जल्दी करो, वहाँ पेड़ के नीचे कोई आया है, पेड़ के नीचे कोई है, ऐसा राजा को सुनाई देता है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। चलो जल्दी करो, उसने जो गहने पहने हुए हैं, जो ज्वेल्स पहने हुए हैं, और जो उसके पास एक घोड़ा भी है, उससे छीन लेना है, उससे हमें ले लेना है। हरी अब चलो जल्दी करो, हरी। ये बात राजा के कान में सुनाई दे रही थी। और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो नहीं तो वो चला जाएगा, या तो वो हमसे स्लिप हो जाएगा, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, वो भाग जाएगा। जल्दी करो। ऐसा कौन कह रहा था? ऐसा जो रॉबर्स का जो गैंग है वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि चलो जल्दी करो, नहीं तो जो वो है जो पेड़ के नीचे जो सोया हुआ है उसके पास बहुत सारे गहने हैं, उसके पास एक घोड़ा भी है, तो हमें उससे लेना है। जल्दी करो नहीं तो वो चला जाएगा, भाग जाएगा। ये सब बातें राजा के कान में धीरे धीरे सुनाई दे रही थी उसको। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा हैरान हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। अचानक से राजा ऊपर देखते हैं। क्या देखते हैं? एक बिग ब्राउन बर्ड बैठा हुआ है पेड़ पे, एक ट्री पे। जिस ट्री के नीचे वो बैठा था, आराम करने बैठा था, उसी ट्री के ऊपर, उसी ट्री की जो ब्रांचेस है उसमें बिग ब्राउन कलर का एक बर्ड बैठा है जो बातें कर रहा है। वही कह रहा है, जल्दी आओ देखो,
उसने सबको बताया, गैंग ऑफ रॉबर्स जो थे उस बर्ड ने उनको बताया कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी आया है जो बैठा है और उसके पास बहुत सारे गहने हैं और एक घोड़ा भी है। अंडर द ट्री विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वो बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फैंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। उस राजा को और भी अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी जो गुफा के अंदर से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। अचानक से वो जल्दी से उठता है और झट से अपने घोड़े पे चढ़ के भागने लगता है। तेज स्पीड में अपने बहुत तेज़ी से घोड़े को भगाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, भाग जाता है। द किंग वॉज अमेज्ड। अब जो किंग था, जो राजा था, वो हैरान हो जाता है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। फिर से राजा को, जब राजा भाग के दूसरी जगह पे जाता है, वहाँ पे उसको सेम आवाज़ सुनाई देती है। तो राजा अमेज यानी हैरान हो जाना, वो हैरान हो जाता है कि ये फिर से वही आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। वहाँ जाके राजा को बर्ड्स की ट्रू स्टोरी मालूम पड़ती है। अब बर्ड्स की जो स्टोरी है वो मालूम पड़ती है। ही मेट द ऋषि टू हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। वहाँ जो ऋषि है वो ऋषि उन बर्ड्स की बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि ये दोनों बर्ड्स भाई हैं और एक ही फैमिली के हैं और दोनों स्टॉर्म में, तूफान की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। Soon he came to clearing which looked like an ashram. अचानक से soon he came to clearing which looked like an ashram. It was the ऋषि's ashram. तब वो क्लियरिंग करते हैं कि ये एक ऋषि का आश्रम है। मतलब उसको पता नहीं था कि वो एक आश्रम में है। द किंग had tied his horse to a tree and sat down in his shade. अब जब ऋषि जो किंग था वो वहाँ उस ट्री के वहाँ से भाग के जब इस ट्री के वहाँ पे आता है, दूसरे ट्री के पास आता है, तब वो देखते हैं कि वो एक ऋषि का आश्रम है और वहाँ पे वो अपने घोड़े को पेड़ के पास बांध देता है और वहाँ पे उस पेड़ की छाया में वो नीचे बैठ जाता है कुछ देर के लिए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। अचानक से वो फिर से एक अच्छी सी, सुंदर सी, प्यारी सी आवाज़ सुनता है। वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। एक बहुत ही जेंटल, बहुत ही एक अच्छा सा रेस्पेक्टफुल एक साउंड, एक बहुत ही प्यारी मीठी सी आवाज़ जो सुनता है। कोई उसे कह रहा है कि मानो कि सर प्लीज़ हमारे आश्रम में चलिए और अंदर जाके रेस्ट करिए, ऐसा कोई उसे कह रहा है। द ऋषि विल बी बैक सुन। ऋषि अचानक से फिर से बाहर आ जाता है। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। ऋषि जो है वो राजा को कहते हैं कि यहाँ ठंडा पानी है, आप अगर पीना चाहते हो तो आप पी सकते हैं। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। प्लीज़ आप यहाँ पे आराम से रहिए। राजा जी आप यहाँ पे आराम से रहिए और आपको अपने आप को, आपको जो भी कुछ चाहिए आप हमें कह सकते हैं। आप आश्रम को अपना ही घर समझे और आराम से वहाँ रहे। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अचानक से राजा ऊपर की तरफ देखता है और फिर से उसे वही बिग ब्राउन बर्ड उसे पेड़ के ऊपर दिखाई देता है जो उसने पहले भी उस दूसरे पेड़ के ऊपर देखा था। ही वॉज अमेज। फिर से वो हैरान हो जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ऐसा ही सेम बर्ड तो मैंने केव के बाहर भी देखा था। ऐसा राजा सोचने लगता है कि ऐसे ही दूसरा बर्ड मैंने उस केव के बाहर देखा था। केव यानी गुफा के बाहर देखा था। सेम बिग ब्राउन बर्ड मैंने देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। वो अपने आप से जोर जोर से कहने लगता है। यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड। वो बर्ड कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। यू आर राइट। ही इज़ माई ब्रदर। वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। लेकिन अब उसने किससे दोस्ती कर ली है? रॉबर्स से। यानी उसने रॉबर्स को अपना दोस्त बना लिया है और वो अभी इसलिए वो रॉबर्स की भाषा बोल रहा है। रॉबर्स की तरह वो बिहेव कर रहा है, चोरों लुटेरों की तरह बिहेव वो कर रहा है। वो मेरा भाई है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो ऐसी बातें करेगा जो उसको रॉबर्स जो उसको सिखाएंगे, जो करने के लिए कहेंगे, वो वही बातें करेगा और वही काम वो करेगा। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर। वो मुझसे बात नहीं करता, वो मुझसे मिलता भी नहीं है, मुझसे बात भी नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। तभी आश्रम में जो ऋषि है वो एंटर्ड करते हैं यानी आते हैं और राजा की तरह बातें सुनते हैं। अभी हम आगे देखेंगे लास्ट पैराग्राफ में इसमें क्या बताया गया है। वेलकम सर ही सेड टू द किंग। जो ऋषि है वो आश्रम में आते हैं और वो आश्रम के राजा से कहते हैं वेलकम सर, राजा जी आइए हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। प्लीज़ हमारे आश्रम के अंदर आइए, बैठिए और इसे अपना ही घर समझे। यू लुक टायर्ड। आप बहुत ही थके हुए दिख रहे हैं।
रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम करे, आराम करे। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप जो हमारे आश्रम में जो भी भोजन बना है आप उसको हमारे साथ शेयर करेंगे। हम दोनों मिलके शेयर करना, यानी हम आपस में मिल बांट के खाना, हम दोनों मिलके खाएंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, ऋषि ने राजा ने ऋषि को वो दोनों बर्ड्स की स्टोरी बताई कि भाई इस तरह से वहाँ पे मैं दो बर्ड्स से मिला, यहाँ पे भी मिला वहाँ भी मिला, उसने उसकी स्टोरी बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली थ्रू दे लुक सो अलाइक, लेकिन दोनों का बिहेवियर ही अलग अलग है, दोनों दिखने में एक जैसे ही हैं लेकिन दोनों का बिहेवियर, दोनों का एकदम ही बिहेवियर टोटली डिफरेंटली है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड, जो जंगल, जिस जंगल में मैं था दोनों, वो पूरा जंगल ही मेरे लिए सरप्राइज भरा हुआ था, सरप्राइज से भरा हुआ था। द होली मैन स्माइल, जो होली मैन यानी जो साधु है वो हंसने लगते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाई द कंपनी वन कीप्स दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, दोनों बर्ड्स को अलग अलग कंपनी मिली है, यानी एक मेरे आश्रम में है और एक गैंग ऑफ रॉबर्स की गैंग के पास है, इसलिए दोनों की जो व्यूज़ है, दोनों की बातें हैं वो अलग अलग, दोनों के व्यूज़ अलग हैं। अभी आप जिससे मिल के वो रॉबर्स की बातें कर रहा है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, वो उनको कॉपी करता है और रॉबर्स की बाहर केव के बाहर रह के वो उनकी बातें सुन के वो जो बर्ड है वो उनकी बातें करता है, उनकी भाषा ही बोलता है, उनकी तरह ही सीख रहा है। और दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही वॉज ऑलवेज हर्ड, और ये जो बर्ड है यहाँ जो आश्रम में जो मंत्र और जो भी अच्छी बातें सिखाई जाती है वो यही बातें सीख रहा है और वो वही बात को रिपीट भी कर रहा है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम नाउ, वो आश्रम में अभी यहाँ पे रह के वो आश्रम की अच्छी बातें सीख गया है और आश्रम में आने वाले लोगों को वो वेलकम करता है, उनको रेस्पेक्ट करता है, उनकी बात उनको अच्छी बातें बताता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और रेस्ट करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स एंड दिस बर्ड्स, आप अंदर आइए, आश्रम में रेस्ट करिए और मैं आपको अभी इन बर्ड्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। इसलिए इसमें इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ जैसा जिसको जैसा जहाँ जिसको जैसा मिलता है, यानी जो संस्कार दिए जाते हैं, जैसे ये दोनों बर्ड्स अलग अलग जगह पे गए थे, इसलिए जहाँ पे उसने जो देखा जो सीखा, उसने जो देखा जो सुना उसने वही सीखा। जो दूसरा पहला बर्ड था जो गैंग ऑफ रॉबर्स की केव के बाहर वाले ट्री के ऊपर बैठा रहता था पूरा दिन, तो उसने वहाँ जो उनकी बातें सुनी, जो देखा, जो देखता था, जो सुनता था, उसने वही सीखा और उनकी बातों को ही वो कॉपी करता था। और ये जो दूसरा बर्ड था वो आश्रम के बाहर वाले पेड़ के ऊपर बैठता था, उसने आश्रम की सारे जो अच्छी बातें, अच्छे मंत्र, अच्छी व्यवहार कैसे करना, सब कुछ सीखा, सब कुछ देखा और उसने वही सीखा। यानी जो जैसा देखता है वही सीखता है। कहने का मतलब ये है, जो बच्चा, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जिसको हम जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वो वैसा ही सीखता है। यानी जैसा हम बोलेंगे, जैसा हम करेंगे, घर में भी अगर आपको जैसा बोला जाएगा, जैसा कहा जाएगा, आप वही सीखोगे। वैसे ही जैसा आपको सिखाया जाएगा वैसे ही आप सीखोगे। वैसे यानी हमें हमेशा अच्छा ही सुनना चाहिए। अगर हम कोई गलत बातें कर रहा है, कोई गलत बातें सिखा रहा है, गलत बातें बोल रहा है, गलत बातें सिखा रहा है, हम सुन रहे हैं उसको, हमें वो नहीं सुनना चाहिए। अच्छी बातों को सीखो, गलत बातों को मत सीखो। इस कहानी में ये बताया गया कि दो अलग अलग बर्ड्स हैं जो अलग अलग बातें सीख रहे हैं और अलग अलग चीज़ों को हमें बताया गया कि कैसे कौन क्या सुन के क्या सीखता है ना। यानी हम जो सुनते हैं वही हम सीखते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा ही सुनना चाहिए और अच्छा ही सीखना चाहिए। गलत बातें दूसरे पक्ष ने, पहले पक्ष ने जो गलत बातें सीखी वो उसे नहीं सुनना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने सीखा और कॉपी किया। लेकिन जो दूसरा पक्षी है उसने अच्छी बातें सुनी, अच्छी बातें सीखी। यानी हमें हमेशा अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी बातें ही सीखनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल, बाय बाय, मीट यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो।